यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं 3.1 का बोर्ड क्वेश्चन और इसके बाद हम देखेंगे 3.2। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। क्वेश्चन 3.1 का है ये, आपके पास बुक है तो उस बुक में देख लीजिए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट करेंगे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कहने का मतलब है जो लीनियर इक्वेशन दी है तो इनमें ये पता करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, यानी कि संगत है कि असंगत है। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो देखिए वो कैसे करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5, सेकंड इक्वेशन इज 2x + 2y = 10। तो हमने क्या करा, इनको कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से। तो ये 5 जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जब ये 10 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल 0। अब हम लोग इनको कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0। तो a1 आएगा 1, b1 आएगा 1 और c1 आएगा -5। इसी तरीके से इसको जब कंपेयर करेंगे तो a2 आएगा 2, b2 आएगा 2 और c2 आएगा -10। फिर हम लोग चेक करेंगे कंसिस्टेंट के लिए a1/a2 = b1/b2, ये वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू यहाँ 1, a2 की वैल्यू 2, तो 1/2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू, तो a1/a2 और b1/b2 ये हो गई इक्वल। जब ये इक्वल हो जाए तो होगा संगत। कैसा होगा? संगत, यानी कि कंसिस्टेंट होगा। सो हियर दिस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, यानी कि ये समीकरण संगत है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल निकालेंगे। टेबल फॉर द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं x = 5 - 9, 5 इधर होगा -9। तो ऐसे लिखेंगे तो हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। टेबल बना ली, x लिख लिया, y लिख लिया। जब हम y की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, y = 1, तो 1 माइनस होगा 5 से, बचेगा 4, तो x की वैल्यू आएगी 4। y की वैल्यू हमने रखी 5, जब यहाँ 5 रखेंगे तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट तो 0, x की वैल्यू आएगी 0। तो हमें जो पॉइंट है वो मिल गए 4, 1 और 0, 5। अब हम लोग देखने वाले हैं टेबल फॉर सेकंड इक्वेशन। तो टेबल फॉर सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ से हमने देखा क्या 2 कॉमन हो रहा था तो 2 कॉमन ले लिया। जब 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो बचेगा x + y = 10 और 2 आएगा 13। तो उससे डिवाइड करेंगे तो 5 बच जाएगा। तो x + y = 5। ये तो देखो 1 जो इक्वेशन थी वही सेम आ गई। जब ये वही सेम आ गई तो फिर इसके लिए जब हम टेबल निकालेंगे तो सेम टेबल आएगी। तो टेबल आ गई 4, 1, 0, 5। उसी तरीके से अब हम लोग इसके भी पॉइंट हैं, इसके भी जो पॉइंट है वही सेम आएंगे। कौन कौन से? 4, 1 एंड 0, 5। अब इनको हम पॉइंट्स को कहाँ बनाएंगे? ग्राफ पर बनाएंगे। तो हमने ग्राफ बना लिया, x एक्सिस बना ली और ये वाली y एक्सिस। 1, 2, 3 पर ये मार्किंग कर ली। आपके पास ग्राफ पेपर हो तो आप उससे बना सकते हैं। और हमने क्या करा 4, 1 और 4, 1, तो 4, 1 ये पॉइंट होगा 4 और 1 पर, तो ये होगा 4, 1। 0, 5, तो 0 यहाँ 5 ऊपर चलना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0, 5 ये वाला पॉइंट होगा। इनको मिलाया तो हमें पहली लाइन मिली कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन मिली x + y = 5। अब हमें दूसरी इक्वेशन के जो पॉइंट है इनको फिर से बनाना है। सेम पॉइंट है तो 4, 1 यही मिलेगा, 0, 5 यही मिलेगा। फिर से उसी के ऊपर एक लाइन आएगी, वो आएगी सेकंड लाइन कौन सी? 2x + 2y - 2x + 2y - तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी तो वो होती है कैसी? संपाती होती है ना, कोइंसिडेंट है ना। तो कोइंसिडेंट होती है तो
जो सॉल्यूशन होते हैं वो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो हम लोग लिख देंगे देयर आर मैनी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, या हिंदी में लिखेंगे समीकरण के अनेक हल होंगे। तो हल के लिए जो जो पॉइंट आते हैं वही हल होते हैं। तो हमने हल लिखा क्या, सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 और यहाँ से y इक्वल टू 5, एक ये सॉल्यूशन। दूसरा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू यहाँ से 1। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट इन दोनों लाइन के सॉल्यूशन में। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। देखते हैं अब 3.2 पे कुछ क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 3.2 का कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड का फोर्थ। 3.2 का थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास बुक है, बुक आप सामने रख लीजिए और उसमें क्वेश्चन देखिएगा। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। कह रहा था टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। कह रहा एक टैक्सी है एक सिटी में, अगर वहाँ से चलते हैं तो एक फिक्स चार्ज लगता है और साथ में वो चार्ज भी लगता है जितने किलोमीटर वो चलेगा। तो फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपये। 10 किलोमीटर चलता है, कितना लगा, 105 रुपये। एंड फॉर द जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 155। 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपया लगते हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो बताओ फिक्स चार्ज कितना लग रहा है ना। और कह रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और ये भी बताना है पर किलोमीटर पे कितना चार्ज लग रहा है और फिक्स चार्ज कितना लग रहा है। और क्या बताना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक इंसान को 25 किलोमीटर जाना है तो कितने पैसे लगेंगे। तो जैसे मान लो आपने आंसर निकाल लिया 255, तो अगर ऑप्शन में आया तो ठीक है, हो गया सॉल्व। अगर लेकिन 4 नंबर में आया तो फिर लिखना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे कैसे इसका आंसर, ये देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, अगर हिंदी में लगाए तो क्या मान लेंगे, जो एक नियत किराया है मतलब फिक्स चार्ज है, तो मान लेंगे माना नियत किराया मतलब फिक्स चार्ज है, समझ लेना। नियत किराया कितना मान लिया, x रुपए। ठीक है, अब जो किलोमीटर के हिसाब से चलता है वो भी तो किराया है, तो मान लेंगे प्रति किलोमीटर किराया, यानी कि 1 किलोमीटर का जो किराया है वो मान लिया कितने रुपए मान लिया हमने, y रुपए। y की जगह तुम a मान लो, x की जगह b मान लो, कोई भी अच्छा मान सकते हो। ठीक है, तो लेट तो फिक्स चार्ज कितना x एंड पर किलोमीटर चार्ज y। अब हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन को दे रहा है कि 105 रुपए लगते हैं 10 किलोमीटर के। तो भैया कितने रुपए लगे, 105 रुपए है ना। कितना चला होगा, 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के 22 रुपए, तो 10 किलोमीटर के 10 22, 10 किलोमीटर चला तो 10 22 हुए। और उसमें फिक्स किराया भी जोड़ेंगे तो x भी जोड़ना पड़ेगा। फिक्स किराया प्लस 10 किलोमीटर का किराया, तभी तो 105 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन है समझे, फिक्स किराया लगता ही है 10 किलोमीटर का 10 22 और बराबर कितना लग रहा है क्वेश्चन के अनुसार 105। तो ये क्वेश्चन फिर कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलता है तो कितना लग रहा है 155। तो फिक्स किराया तो लगेगा दूसरी कंडीशन में, और 15 किलोमीटर तो 15 बाई भी हो जाएगा। और टोटल कितना हो रहा है, ये 155 लग रहा है। तो हमें इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन बना ली, x का मान निकाल लेंगे तो फिक्स चार्ज पता चल जाएगा, y का मान निकाल लेंगे तो पर किलोमीटर का किराया पता चल जाएगा।
फिर जो इंसान 25 किलोमीटर जाएगा वो भी पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 10y लिख सकते हैं, तो किसी एक से वैल्यू निकालो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और दूसरे में पुट कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा देते तो और आसान हो जाता आगे जब एक्सरसाइज में होगा वो। तो यहाँ से हम लोग निकाल लें फर्स्ट से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y, ये हो गया। ये पुट कर देंगे कहाँ सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। रखो भैया x की जगह कितना लिख रहे हैं 105 माइनस 10y प्लस के 15y ये बराबर 155। यहाँ पे y था ये भैया 15y प्लस माइनस के 10y तो कितने बचे 5y बचे। 105 उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा माइनस, तो 5y बराबर कितना बन जाएगा 50। तो 5 का भाग लग जाएगा 50 में, कितना आया 10। तो y का मान कितना आया, तो y हमने क्या लिया था प्रति किलोमीटर जो चार्ज यानी कि किराया लग रहा है, तो कितना 1 किलोमीटर जाओगे 10 रुपए तो लगेंगे, साथ में फिक्स चार्ज भी लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या y की वैल्यू कितनी है अभी 10। ये y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रखते हैं या 1 में या 2 में, तो क्या लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखो तो मिलेगा यहाँ से x प्लस 10 गुणा y की वैल्यू 10 बराबर 105। x बराबर 10 गुणा 10 100 होता है, 100 उधर ले जाओ तो 105 माइनस 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 5। तो फिक्स किराया मतलब टैक्सी में बैठने का फिक्स किराया कितना 5 रुपये, और 1 किलोमीटर गए तो 10 रुपये, 2 किलोमीटर गए तो 20 रुपये, 3 किलोमीटर गए तो है ना ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन ये एक बार नहीं लगेगा और ये 8 किलोमीटर पे बढ़ेगा 10 रुपया, आया समझ में। तो बड़ी सिटी में जाओ तो ऐसे ही किराया चलता है, कहेगा फिक्स चार्ज लगेगा, बैठ के तो लगेगा चाहे 1 किलोमीटर चलो चाहे 20, ठीक है। तो हम एक इसी क्वेश्चन में और पूछा कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाए तो कितना किराया देना पड़ेगा ना। तो और 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने होंगे, तो फिक्स चार्ज तो x लगेगा और 25 किलोमीटर का 25 बाई तो लगेगा है ना, कितने बाई 25 लगेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की जगह फिक्स 5 रखो 25 और गुणा y की जगह 10, यहाँ से 10, ये हो गए 250 और ये 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 255 रुपए लग जाएंगे। कितने दूर जाने के लिए 25 किलोमीटर जाने के लिए। बताओ 100 किलोमीटर जाता तो हाँ, जो लोग बच्चे ऑनलाइन है वो कमेंट करें 100 किलोमीटर जाता तो कितने रुपए लगते। 1005 तो लगने ही है, और 100 किलोमीटर का तो 10 का गुणा 100 1005, समझ गए। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर चेक कर लो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2 का 5th क्वेश्चन, थर्ड का 3.2 थर्ड क्वेश्चन का 5th। देखो इसमें क्या कह रहा है, if fraction become 9/11 if 2 added to both the numerator and denominator। तो कोई एक फ्रैक्शन है भिन्न है, उसके अंश और हर में यदि हम 2 जोड़ दें तो वो कितनी हो जाती है 9/11। तो
पहले हम लोग मान लेंगे, माना एक भिन्न यानी कि फ्रैक्शन है ना, क्या मान ली x बटे वाई, ऐसी तो होती है भिन्न। फिर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, अगर इसका अंश क्या होगा x न्यूमरेटर और नीचे वाला हर होता है वो होता है डिनोमिनेटर, अंश और हर में कितना जोड़ दें, दो जोड़ दो, तो x में कितना जोड़ दिया, 2, और y में कितना जोड़ दिया, 2, कितनी हो जाती है, हो जाती है 9/11, कितनी हो जाती है, तो उसके इक्वल कर देंगे। ये कह रहा है अंश में 2 जोड़ दो और हर में दोनों में जोड़ दो, तो कितने के बराबर होगी, 9/11 के बराबर होगी। हमने 2 जोड़ दिया और 9/11 के बराबर कर दिया। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा इधर, तो 11 का x में 11x, 11 का 2 में मल्टीप्लाई 22, y का 9 में 9y, और ये 9 दूनी 18। फिर क्या करेंगे, ये सब इधर लाओ, 11x, y इधर आएगा माइनस के 9y, ठीक, बराबर 18, और y उधर गया माइनस का 22, ठीक। अब देखो 11x माइनस 9y बराबर कितना बचा, माइनस के 4, तो ये बना समीकरण 1, ठीक है। देखते जाना, -4 ही बचा। फिर से कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आगे कह रहा है if 3 is added to both, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, then it become 5.6। अगर क्या करते हैं, अंश बाहर में आपकी बात 3 जोड़ दो तो वो 5.6 हो जाती है। तो आपकी बात कितना जोड़ना है, x में 3 जोड़ दो और y में भी 3 जोड़ दो, कितनी हो गई, 5/6 हो जाती है। जो क्वेश्चन में लिखा वही तो कर रहे हैं, अपने याद तो है नहीं कुछ। क्वेश्चन ने कहा था 2 जोड़ दो तो 9/11 हो गई, हल कर लिया, एक समीकरण मिला। फिर क्वेश्चन में बोला 3 जोड़ दो दोनों में, 5/6 हो जाती है। क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे, 6 का इधर 6x, 6 का 3 में 18, y का 5 में 5y, 3 का 5 में 15, y इधर आएगा तो 6x माइनस का 5y होगा बराबर 18 हो जाएगा, 15 माइनस 18, कितना बचा, 6x माइनस 5y सेम, और ये क्या बचा, माइनस का 3। समीकरण नंबर 2, समीकरण पता चल गई, अब हल करना है तुम्हें, तो इसी से निकाल ले रहे हैं किसकी मान, x की। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, -3 प्लस के 5y, और x बराबर कितना हो जाएगा, -3 प्लस 5y अपॉन 6। ये जो वैल्यू आई x की -3 प्लस 5y अपॉन 6, ये वैल्यू कहाँ से निकाली हमने, सेकंड से। कहाँ रखेंगे, तो रख दो भाई फर्स्ट में ना भाई, 11x की जगह ये -3 प्लस 5y/6 माइनस के 9y बराबर -4। तो 11 इधर करेंगे -33, इधर प्लस के 35 बटे में 6 माइनस के 9y बराबर -4। अगर इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। रंगली लाइन में लिखोगे तुम लोग, तब 6 एलसीएम आएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 9 में होगा, कितना हो जाएगा, 54, 9 6 जा, है ना, 9 6 का 54। ये लाइन आई समझ में, एक लाइन के बाद लिखोगे, फिर 6 का गुणा कहाँ हो जाएगा, 24 में, ये 4 में, तो माइनस के 24 हो जाएगा। आ रहा समझ में, फिर लिखें पूरा। अब -33 उधर भेज देंगे, ठीक है। 55y से 54y घटा दो तो y बच गया बराबर -24, और ये 33 उधर चले गए, प्लस के उधर
y का मान फर्स्ट सेकंड पे सीम रख दो तो x का मान आएगा, तो रख दे रहे हैं यहीं पे समीकरण 1 से, या पूरा लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा 11x माइनस 9 गुणा 9 बराबर माइनस के 4। 11x बराबर 9 निम्मा 81 और 81 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यहाँ माइनस 81 होगा उधर जाएगा तो कितना बचा 11x इक्वल टू 77 बचा, 11 का भाग लगा दो तो 7 आएगा, 11 का भाग लगाया कितना आएगा 7। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई और y की पता चल गई। हमें पता करना था कि फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, तो भिन्न तो x बटे y है, तो लिख देंगे है ना, क्या लिख देंगे अतः भिन्न 7 बटे 9 क्या लिखेंगे x की जगह यहाँ पे 7 और y की जगह यहाँ पे 9, 7 बटे 9 इंग्लिश वाली का लिखेंगे द फ्रैक्शन इज 7/9। ठीक है, नोट